हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं स्पिरिट। नाइट ऑफ सोर्ड, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो क्या सोच रहे हैं स्पिरिट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो क्या सोच रहे हैं। द हैंग्ड मैन, एक्सक्यूज मी। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वो क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। बॉटम पर हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आ रहा है। तो क्योंकि हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थॉट्स के कार्ड्स भी आ गए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स जो है, ये रिफ्लेक्शन का कार्ड है। ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ जो सिचुएशन हुई उसके बारे में। और जितना वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनको रिग्रेट हो रहा है कुछ चीज़ों के बारे में। ये इंसान किसी पछतावे की एनर्जी में है। मे बी जिस तरह से उन्होंने पास्ट में आपको ट्रीट किया, या उनको ये दुख है कि काश मेरे पास इतना होता कि मैं उसके लिए कर सकता, मैं उसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट कर सकता। काश मेरे पास इतना होता कि मैं बैलेंस कर सकता, मैं प्रोवाइड कर सकता। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान और अपनी थॉट्स में नज़र आ रहे हैं, एंक्शस हैं। प्लस कुछ लोग डिप्रेशन में हो सकते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से। तो ये इंसान, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं जैसे मैं बहुत अनलकी हूँ और मेरे पास इनफ नहीं है उसको प्रोवाइड करने के लिए। मुझे उसकी ज़िंदगी में एक स्टेबल फिगर होना है, मुझे उसको स्टेबिलिटी देनी है, मुझे उसको प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है। बेसिकली आई रियली फील कि यहाँ पर बड़ी जेन्युइन थॉट्स हैं आपके पर्सन की। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रेज़ी हैं प्यार में और इमोशंस और ये वो। आई एम नॉट सेइंग कि दीज थिंग्स आर इनवैलिड, आई एम जस्ट सेइंग कि ये इंसान, इनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका अंदाज़ डिफरेंट है और वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचते हैं। मोहब्बत उनके लिए प्रैक्टिकल होना है, मोहब्बत उनके लिए प्रेजेंट होना है, उनके लिए मोहब्बत प्रोवाइड करना है, उनके लिए मोहब्बत सिक्योरिटी शेल्टर होना है किसी का। तो उनको बड़ा दुख है कि आई एम नॉट लकी इनफ कि मेरे पास इतना होता, मैं उसको प्रोवाइड कर सकता, मैं उसकी सारे दुख मिटा सकता। कहीं ना कहीं उनके जहन में ये एक चीज़ भी है कि पैसे से आप अपना सुकून और आराम ख़रीद सकते हैं। उनके पास अगर आज पैसा होता तो वो हर चीज़ कर सकते थे, इस तरह से वो सोच रहे हैं। अब आपकी थिंकिंग टोटली डिफरेंट होगी। आप ये कहते होंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, राइट। पैसे से हर चीज़ नहीं ख़रीदी जा सकती है, बट पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी हकीकत से आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई एम नॉट सेइंग पैसा इज़ एवरीथिंग, बट आपके पर्सन की क्योंकि हम थॉट्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में एक चीज़ है कि पैसा होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए ताकि मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ कर सकूं, प्रैक्टिकली मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। जब तक वो प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, उनको नहीं फील होगा कि उन्होंने प्यार का इजहार किया या वो आपसे मोहब्बत करते हैं। ये उनका बिलीफ है, ये उनका सिस्टम, इस तरह से वो ऑपरेट करते हैं।
तो ये इंसान इस वक्त सिर्फ यही कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर कप्स की एनर्जी नहीं है, यानी जिससे हमें लव फीलिंग्स वो चीज़ें दिखाई दें। हमारे पास सिर्फ 5 ऑफ कप्स है, जिसमें रिग्रेट्स हैं, जिसमें तकलीफ़ नज़र आ रही है, जिसमें एक सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट है। एक इंसान अपने आप से डिसअपॉइंट, शर्मिंदा फील कर रहा है, उसने अपना फेस छुपाया हुआ है क्योंकि उसे शर्मिंदगी हो रही है। सो इसका एक कॉज बहुत उनके बचपन से या पास्ट से भी हो सकता है कि मतलब उन्होंने बहुत गरीबी देखी अपनी ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रगल की। ये भी हो सकता है कि सिंगल पेरेंट ने उन्हें बड़ा किया। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ बड़े होते तक उनके साथ चलती आ रही है और अब बहुत ही ज़्यादा डीपली उनके अंदर रच बस चुकी है कि वो निकल नहीं रहा उनके अंदर से ये वाली चीज़। तो मनी जो है वो एक ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर गया उनके जहन में, मनी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो आई फील कि इस कनेक्शन के बारे में क्योंकि ये इंसान इस तरह से सोच रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चीज़ हमारे देखने की ये है कि क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए प्रोवाइडर, शेल्टर आपका बनना चाहते हैं। ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ होना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आपकी शादी हुई हुई है तो ये इंसान स्टेबल होना चाहते हैं और ज़्यादा ज़िंदगी में, ताकि वो मिलजुल कर आप दोनों ताकि एक अच्छी हेल्दी एक फाउंडेशन बना सकें अपने लिए, आगे अपने बच्चों के लिए। तो कलेक्टिव को मैं मैसेजेस अब दूंगी, चाहे आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपके जहन में आपके पर्सन है, राइट। तो हम उनकी थॉट्स देख रहे हैं, वो आपके लिए सीरियस हैं बेसिकली। दे वांट टू बी विद यू। और उनको कहीं ना कहीं जो एक अशेम्ड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, कि उनको फील हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसका रीज़न उनको ये भी दिल ही दिल में फ़ील होता है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन के ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा किया है, मे बी कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी किया है। तो उनको इसलिए भी बैड फील हो रहा है कि आगे बढ़ के वो आपके लिए उससे ज़्यादा करना चाहते थे जितना आपने किया है, और वो नहीं कर पाए आपके लिए उतना। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जी में मुझे एक सैडनेस, एक तकलीफ़, बहुत डीप एक पिंच मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर एनर्जी में उनकी। सो इसके अलावा आई रियली फील कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उन्होंने क्या लर्न किया है, उन्होंने क्या समझा है, क्या सोचा है, क्या रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि ये मिनी रियलाइजेशन का कार्ड है, द हैंग्ड मैन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत भी आप इसको कह सकते हैं। इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। कुछ उन्होंने रियलाइज़ किया है सारी सिचुएशन के बारे में, और एक डिफरेंट लाइट में उन्होंने इस सिचुएशन को देखना शुरू किया है। और ये जो येलो कलर है ये हमें सोलर प्लेक्सिस चाक्रा का भी बता रहा है। इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, जॉय, कॉन्फिडेंस, एक्शन, राइट। बट क्योंकि यह ऊपर नज़र आ रहा है, इट्स ऑल्सो रियलाइजेशन। क्राउन चाक्रा भी जहन में आ रहा है क्योंकि ये सर की तरफ नज़र आ रहा है। सो इसका ये मतलब भी है कि ये अवेकनिंग है, डीपर नोइंग, राइट। सो बेसिकली इट्स असेंशन, इट्स अबाउट असेंशन एंड प्रोग्रेस। तो ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बहुत दिल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी है। मे बी दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी बहुत देर लगा रहे हैं आपकी तरफ आने में, बहुत स्लो हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और देखें कि इसी रीडिंग में हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। तो ये बड़ी एक स्टेबल एनर्जी होती है पूरे डेक में। किंग एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल और रियल एनर्जी है। ये इंसान आएंगे तो 100% आएंगे आपकी तरफ, और आना चाहते हैं, वो यही सोच रहे हैं। मतलब कोई खोट नहीं है उनके दिलो दिमाग में, ज़रा सा भी खोट नहीं है इस सिचुएशन को लेकर। बेसिकली इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग स्पिरिट, व्हाट आर दे थिंकिंग। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
और इट्स अ सेफ स्पेस, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हिडन रहेगी, उसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखिएगा कि इट्स पेड सर्विस, फ्री नहीं है, और अगर जितना हमसे हो सकेगा हम आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। सो क्या सोच रहे हैं? वाओ, वेरी नाइस कार्ड, द एम्परर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन से बेसिकली बाहर आना चाहते हैं ये इंसान, बेसिकली ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं। आई रियली फील, जो मुझे इससे मैसेज मिल रहा है, एंड एम्परर एक सॉलिड एनर्जी है। ओके मैं जब शफल अभी करने लगी थी तो भी मुझे डेवल एनर्जी नज़र आई थी, और अब बाहर आ गया है कार्ड। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, खामखा परेशान नहीं होना आपने। ये देखें, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन उनकी सीरियसनेस शो हो रही है यहाँ पर। एरीज, सेजिटेरियस भी है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई एंड पाइसीज भी। मेरे लिए ये पाइसिन जेमिनाई दोनों हैं। सो आई फील के, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें लियो एनर्जी भी फील होती है। सो आई फील कि ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप पर, ये इंसान सीरियस हैं। आई ऑल्सो फील कि ये बड़े हार्ड वर्किंग इंसान हैं। और मैं जो आपको पहले एक मैसेज दे रही थी ट्रॉमा का, पैसों से रिलेटेड, ये वो है। और ख्वाबों की दुनिया में रहने का कोई शौक़ नहीं है आपके पर्सन को, वो रियलिटी को फेस करना जानते हैं बेसिकली। दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हैं और फैंटेसी में नहीं रहते हैं। ये इंसान रियलिटी को फेस करना जानते हैं, बड़े मज़बूत भी हैं। ये इंसान, इन्होंने लाइफ में बड़ा कुछ सीखा है, बड़ी स्ट्रगल की है इन्होंने ज़िंदगी में, और आई फील कि अभी भी वो कर रहे हैं, या जिस भी मकाम पर इस वक्त वो हैं, वो अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत से हैं। सो दिस पर्सन वांट्स यू। ये इंसान आपसे मुलाकात का सोच रहे हैं, ये इंसान आपसे शादी भी इवन करना चाहते हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है क्लियरली। और आई रियली फील कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम ड्रॉन टू दीज, यू नो, ये जो इन्होंने अपने सर पर, इसको क्या बोलेंगे हम, एक क्राउन टाइप पहने हुए हैं। और ये जो रेड कलर है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ sacral chakra. This is about passion, pleasure, you know, love and all that. So they do feel a lot of passion for you also. And with this green and yellow, I feel nurturing energy. This is very interesting message. ये इंसान ये सोचते हैं कि आप मतलब एक परफेक्ट कपल बनेंगे। आप एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन और वो एक परफेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन। नो मैटर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी आपका रिश्ता है, जिस भी लेबल आप इस पर देना चाहें, बट दे रियली फील कि इट्स अ वेरी डिवाइन प्रोटेक्टेड कनेक्शन एंड यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। उनको ऐसा फील होता है, वो ये सोचते हैं कि आप दोनों एक परफेक्ट कपल हैं। सो बेसिकली पैसों से रिलेटेड उनका जो भी ट्रॉमा रहा है, ये इंसान उसके बारे में सोच रहे हैं। बट आई जस्ट फील कि अगर ये उनका ट्रॉमा है भी, तो ये नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर रहा है आप लोगों के कनेक्शन को। क्योंकि अगर वो इस ट्रॉमा में आकर मेहनत करेंगे भी सपोज़, और लाइफ में बहुत सा पैसा बनाएंगे भी, तो उसका नुकसान नहीं है आप लोगों को, उसका आप दोनों के कनेक्शन को फ़ायदा ही है। सो इस सिचुएशन को मैं इस तरह से देख रही हूँ। बेसिकली मुझे कुछ नेगेटिविटी फील नहीं हो रही है यहाँ पर। आई जस्ट फील कि ये इंसान नाकाम नहीं होना चाहते हैं, उन्हें फेलियर का डर भी है, और आपके साथ नाकाम नहीं होना चाहते। आई डू फील कि ज़िंदगी में कई बार उनको नाकामी का सामना हुआ है और फिर ही वो दोबारा खड़े भी हुए हैं, बट आपके केस में नाकाम नहीं होना चाहते हैं। उन्हें तकलीफ़ इस बात की है कि वो कहीं आपको डिसअपॉइंट ना कर दें, अगर ऑलरेडी किया है तो आगे नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह की थॉट्स हैं, बट बेसिकली आई फील कि बड़ी जेन्युइन और ट्रू थॉट्स हैं। आपने देखा कि यहाँ पर अभी भी कप्स की एनर्जी नहीं आई है इतनी जितनी हम देखते हैं अक्सर रीडिंग्स में। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर सारी सिचुएशन को सोच रहे हैं, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इसलिए डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मार्जिन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए नाकामी का इस सिचुएशन में।
बिकॉज दे रियली वॉन्ट यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एहसास करना चाहते हैं, आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, तकलीफ़ में खड़े होना चाहते हैं, खुशी में हो या ना हो, बट आपकी तकलीफ़ में आपका साथ देना चाहते हैं और खड़े होना चाहते हैं आपके साथ। बेसिकली बहुत ही जेन्युइन मुझे वाइब्स आ रही हैं। सो आई डोंट फील के कुछ नेगेटिव चल रहा है। आई जस्ट फील कि वो एक ट्रॉमा उनकी ज़िंदगी में रहा है पैसों से रिलेटेड, उसकी वजह से वो थोड़ा ये सब सोच लेते हैं। सो लेट्स सी मोर कि वो और क्या सोच रहे हैं, या कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके इस कनेक्शन के ऊपर। सो इस डेक का नाम है कॉस्मिक इनसाइट्स। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर, या और क्या सोच रहे हैं ये इंसान। वी हैव मैनिफेस्ट, दिस इज़ वेरी नाइस। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली वट यू वॉन्ट, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ऑब्वियसली कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए जो भी आपने मैनिफेस्ट करना है उसमें, कि एक लम्हे आप कह रहे हैं मुझे ये चाहिए, अगले लम्हे आप कह रहे हैं अच्छा मुझे ये नहीं चाहिए। सो बी वेरी क्लियर वट यू वॉन्ट, ताकि वो मैनिफेस्ट हो जाए। सो देन वी हैव चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। सो आई डू फील कि इस वक्त चैलेंज जो है वो फाइनेंशियल हो सकता है आपके पर्सन को। मेजॉरिटी लोग जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, मुझे फाइनेंशियल चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं आज जिनका मुझे चैलेंज फैमिली इशू या कोई और चीज़ हो सकती है, वो आपको ऑलरेडी पता है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। सो आई जस्ट फील कि इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये इंसान हील करना चाहते हैं और इन्होंने डिसीजन ले लिया है इस कनेक्शन के बारे में, इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है और बस अब वो अपनी हीलिंग चाहते हैं और वो आगे एक अच्छी प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। वी हैव गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। सो किसी को अगर आपने खोया या आपके पर्सन ने, वो आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपके गार्डियन। और ये भी हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स आप कह सकते हैं, वो आपको देख रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, राइट? आपके एंजल्स भी। एंड देन कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। सो आई रियली रियली फील कि ये इतना पॉजिटिव मैसेज है। मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बड़ा ही क्लियर मैसेज आ गया। ये इंसान आपको टेक्स्ट करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, मे बी वो आपसे माफ़ी मांगें। और वर्क इट आउट, हमने 8 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास है, राइट? तो इसका भी मतलब यही है कि दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। वो चाहते हैं कि ये वर्क करे सिचुएशन आप लोगों की, फेल नहीं होना चाहते हैं। वही बात फिर से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने का बोलेंगे, कुछ वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं। एंड देन बॉटम पर है पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। सो हो सकता है आपके पर्सन को पेट्स का शौक़ है, या आपको डॉग्स का, कैट्स का, कुछ और भी। तो मे बी आप कोई नया पेट लेने का सोच रहे हैं या आपके पर्सन नया पेट लेने का सोच रहे हैं। एंड या जो ऑलरेडी आपके पास है उसको थोड़ा सा टाइम दिया करें, क्योंकि ज़ाहिर है इनको भी अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप पेट्स रखो तो इन्हें भी प्यार चाहिए होता है, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना होता, इन्हें सिर्फ खाना नहीं देना होता है, इन्हें प्यार करना होता है, इन्हें भी टाइम चाहिए होता है। सो शायद ये आपके लिए रिमाइंडर है, अगर आपके घर में एक डॉग है या कैट है, उसको टाइम दिया करें, उसको भी प्यार चाहिए होता है आपका। सो यस, ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आए हैं। अब हम कुछ आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, कुछ और मैसेज इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए इस कनेक्शन के बारे में, क्या एडवाइस है, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। सो वी हैव द एक्स। कुछ लोगों के ये एक्स हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के एक्स हस्बैंड। सो हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। ये भी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में पास्ट पेन है बहुत ज़्यादा, जिससे वो हील कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो कीवर्ड आया है हमारे पास इनर हीलिंग का, और यहाँ पर भी आया है
हीलिंग। सो आई रियली फील कि ये अपने पास्ट से हील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कोई पास्ट पर्सन ही हो, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो अपने पास्ट से हील करना चाहते हैं या पास्ट एक्सपीरियंस से। और ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो वापस आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। सो आई डू फील कि उन्हें बहुत ज़्यादा जॉय, प्लेजर का कीवर्ड मैंने यूज़ किया था, उन्हें फ़ील होता है सिंपली जब आप उनके साथ होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ये देखिए, दिस इज़ अमेजिंग। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो टू ऑफ कप्स, टुगेदर, यूनियन। ये सोच रहे हैं ये इंसान, दे वॉन्ट टू बी विद यू। इस कार्ड को भी हम साथ रख लेंगे। अमेजिंग। सो आई जस्ट फील कि इंसान हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगे, फॉरगिव, आपको परस्यू करेंगे, आपसे कांटेक्ट, कम्युनिकेट करेंगे और आपसे कहेंगे कि ये मेरे साथ चीज़ें हैं, मेरे पास्ट को मैं हील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, गिव मी अनदर चांस। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्योंकि ये इंसान इस वक्त यही सोच रहे हैं। सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आप किसी भी वक्त उनसे उनका आप यू विल हेयर फ्रॉम देम बेसिकली। किसी भी वक्त उनका मैसेज, उनकी कॉल आपको आ सकती है। सो ये मैसेजेस उनके लिए हैं जिनके दरमियान रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, कुछ रिसेंटली हुआ। ये मैसेज उनके लिए है। लेट्स सी, हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं, साथ येस एंड नो। इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम इनिशियल्स भी सिर्फ आ सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो जी 555। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बट फ्री नहीं है फ्रेंड्स। D1133। सो फ्रेंड्स, टिकटॉक के ऊपर मेरा सिर्फ एक अकाउंट है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, क्योंकि मैंने पिछले कुछ अरसे में, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया भी, मैंने ख़ुद भी देखा, बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं जो कि यूट्यूब से मेरी वीडियोस निकाल कर डाल रहे हैं। बहुत सारे अकाउंट्स मैंने देखे हैं और सिर्फ मेरे नहीं, और भी टैरो रीडर्स के डाल रहे हैं। तो मेरे लिए इसलिए भी सामने आना बहुत ज़रूरी था टिकटॉक के ऊपर। मेरा एक ही अकाउंट है, इट्स रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर भी आपको सेम यही व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ये आप टैली कर लीजिएगा, जो मेरे इस पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो मेरा सामने आना ज़रूरी इसलिए भी था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा एक ही रियल अकाउंट है और उसमें मैं ख़ुद सामने आती हूँ टिकटॉक के ऊपर। सो यस, और स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है। बहुत ज़्यादा धोखे हो रहे हैं लोगों के साथ, तो बच के रहिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि मेरे रियल अकाउंट्स कौन से हैं। यूट्यूब पर तो मेरा यही है रियल, एक ही, और इंस्टाग्राम का भी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वही मेरा एक ही है। और टिकटॉक का भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई और मेरा तीसरा अकाउंट नहीं है। इसके अलावा फेसबुक पर मैं नहीं हूँ और किसी और प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं हूँ। सो यस, देख लीजिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं लेटर्स और नंबर्स। लेट्स सी आपका क्या आंसर आता है। ओके, घूम फिर कर आस्क ए फ्रेंड पर आ गया है। सो आस्क ए फ्रेंड को हम ये भी कंसिडर करते हैं कि फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि हम लोगों को आस्क ए फ्रेंड पसंद नहीं है। अगर आप लोग देखते रहते हैं रेगुलरली तो आपको पता है कि आस्क ए फ्रेंड हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो इसे हम कंसिडर करेंगे फॉलो योर इंट्यूशन। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।